नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां एमपी बीजेपी का मिशन 29 केंद्र की योजनाओं का प्रचार होगा तेज। चुनाव में हितग्राहियों पर बीजेपी का फोकस। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को बढ़ाया जाएगा। नगरीय आवास विभाग ने इसकी तैयारी पूरी की है। 10,000 नए हितग्राहियों को इसके तहत जो है जोड़ा जाएगा। तो देखिए, 29 सीटों पर बीजेपी का फोकस है। 29 के 29 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट इस बार रखा गया है, और उसके लिए आपको बता दें कि केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार तेज किया जाएगा। और लगातार जो है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो है लगातार एक्टिव है, और हितग्राहियों पर ज्यादा फोकस रहेगा। जिस प्रकार से हमने देखा, विकसित भारत यात्रा निकाली गई, जिसके तहत जो है योजनाओं की जानकारी दी गई, और योजनाओं से जिन भी हितग्राहियों को लाभ मिला है उसके बारे में जो है पार्टी जानने का प्रयास करेगी, और लोगों को बताएगी कि केंद्र की योजनाओं से कितने लोगों को फायदा हुआ है। और अब अगर इस बार भी मोदी सरकार आती है तो आने वाले समय में और भी फायदा यहाँ पर जनता को होने वाला है। तो इस प्रकार की कुछ रणनीति पर बीजेपी काम करने वाली है, और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो गई है, और किसी भी तरह का रिस्क लेने के मोड में नहीं है पार्टी। और इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 10,000 नए हितग्राहियों को जोड़ा जाएगा, और लगातार जो है प्रचार प्रसार का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एमपी बीजेपी का मिशन 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर रखा है। और उसके लिए देखिए, अब मेहनत भी करनी होगी। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, परिणाम अच्छा था, 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, और इस बार विधानसभा में भी परिणाम जो है बहुत ही रोचक था। और अब विधानसभा के बाद लोकसभा की प्रिपरेशन में पार्टी जुट चुकी है। समय कम है, और ऐसे में जितने ज्यादा हितग्राहियों को जोड़ा जाए, जितने ज्यादा हितग्राहियों तक पहुंचा जाए, इसका प्रयास पार्टी द्वारा किया जाएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। चुनाव में हितग्राहियों पर बीजेपी का फोकस रहेगा, और इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को बढ़ाया जाएगा। महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, सबसे ज़्यादा फोकस उस पर ही रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा, और हम देख भी रहे हैं देश भर में जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि केंद्र की योजनाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। और आने वाले समय में इसी रणनीति के तहत, यानी केंद्र की योजनाओं के हितग्राहियों तक कैसे ज़्यादा पहुँचा जाए, और इसी रणनीति पर पार्टी जो है काम करेगी। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, शबाना हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी है। शबाना से जानकारी ले लेंगे। शबाना, आगामी समय में लोकसभा चुनाव है, और इस बार 29 की 29 सीटों पर बीजेपी का फोकस है। बताया जा रहा है कि उसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। बिल्कुल अस्मिता, आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीटें हैं उस पर बीजेपी का फोकस है। बीजेपी विधानसभा के बाद से ही लगातार नारे लगा रही है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो है पार्टी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया था, अब राष्ट्रीय अधिवेशन से वापसी के बाद जो मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता है वो प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा सरकार की जो योजनाएं हैं इसमें बढ़ोतरी की जाएगी, हितग्राहियों को जोड़ा जाएगा, चाहे आप पीएम आवास की बात कर लीजिए या अन्य किसी योजना की बात कर लिए। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है ये दिखाने की कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जो है डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही थी। इस बार जो है
छिंदवाड़ा जो नकुलनाथ का गढ़ है, कमलनाथ का गढ़ है, उस पे भी यहाँ पर सेंधमारी करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी लगातार ये बोलते हुए नजर आई कि इस बार मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा जीतना लक्ष्य है। आपने देखा कि किस तरीके से बिल्कुल। अधिवेशन में हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, यानी कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 370 लोकसभा सीट जीतने का भी लक्ष्य रख रही है। आपने देखा पिछली कई बार कि जो बीजेपी ने लक्ष्य रखा लगभग उसके आसपास बीजेपी पहुंच गई है। तो इस बिल्कुल, बार और जो प्रयास अधिवेशन भी पूरा किया जा रहा है। और इस बार क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि केंद्र की योजनाओं पर फोकस है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में इसका क्या कुछ फ़ायदा पार्टी को मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से। चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां कांग्रेस में चल रहा राजनीतिक संकट के बीच शक्ति प्रदर्शन। जांच एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। ईडी आईटी जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन। सुबह 11:30 बजे आयकर भवन पर प्रदर्शन। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खाते ब्लॉक कर दिए गए हैं। उसको लेकर ही प्रदर्शन जो है कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। शबाना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। शबाना, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं चुनाव करीब आ रहा है, और ऐसे में कांग्रेस का यह आरोप है कि केंद्र सरकार ईडीआईटी पर केंद्र सरकार का जोर है, और उसी के चलते जो है अकाउंट फ्रीज कर दिए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कमलनाथ पर भी इसी बात का प्रेशर है ईडीआईटी का, और जिस प्रकार से बीते दिनों हमने देखा जीतू पटवारी के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। ऐसे कई सारे विपक्ष के नेता है जिस पर ईडीआईटी की नजर है, तो उसको लेकर बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी आज कांग्रेस पार्टी के युवा नेतृत्व जो है वो आयकर विभाग के सामने प्रदर्शन करेंगे। लगातार पिछले दिनों आपने देखा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कम से कम 10 से 12 नेताओं को ईडी का नोटिस आया था, जिसमें पिछले 4 सालों की जानकारी मांगी गई थी और बैंक खातों के पैसे कहां कहां यूज किए गए इसकी जानकारी मांगी गई थी। लगातार आपने देखा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में लोगों जो कांग्रेस के नेता है उनका जुड़ने का सिलसिला जारी रहा। तो कल जीतू पटवारी ने अपने बयान में कहा कि कमलनाथ उन लोगों में से नहीं है जो डर के चले जाए। उन्होंने पार्टी का 40 साल से भी ज्यादा साथ दिया, वो इंदिरा गांधी के बेटे रहे। तो कहीं ना कहीं आईटी ईडी का दबाव तो है, लेकिन कमलनाथ का नेतृत्व कमजोर नहीं है, वो यहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ सकते। लेकिन आपने देखा पिछली बार जो है हर्षित गुरु जैसे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जो उन पर भी ईडी की कार्रवाई हुई थी, ईडी का नोटिस आया था, जिसके दूसरे दिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था। अब लगातार ऐसे बयानबाजी सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे आज युवा कांग्रेस प्रदर्शन करेगा, क्योंकि कई कांग्रेस नेताओं के जो है खाते ब्लॉक कर दिए गए, उनकी जांच की जा रही है। कांग्रेस का हमेशा से ही आरोप रहा है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भाजपा के कहने पे काम कर रही हैं। उसी का आज विरोध राजधानी भोपाल में आयकर विभाग के सामने देखने को मिलेगा। और लगातार आपने देखा पिछले विरोध प्रदर्शन में हमें कौन कौन देखने को मिलेगा, कांग्रेस के कौन से चेहरे शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए युवा कांग्रेस का विरोध तो जाहिर सी बात है, हाल फिलहाल रोजगार दो या गिरफ्तार करो आंदोलन के तहत विक्रांत भूरिया को गिरफ्तार किया गया था। आज वो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तो जाहिर सी बात है पार्टी के बड़े नेता है, झाबुआ से विधायक है, तो उनके नेतृत्व में जो है युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे आज प्रदर्शन करेंगे आयकर विभाग के सामने, और यहाँ पर कार्रवाई की भी मांग करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, जो फ्रीज कर दिए गए, उनको ओपन करने की भी मांग की जाएगी। इसमें प्रदेश भर के तमाम बड़े कांग्रेस के लीडर शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल शबाना, अब ये देखने वाली बात होगी कि 11:30 बजे क्या तस्वीरें सामने आती है और किस प्रकार का ये प्रदर्शन रहता है, और इस प्रदर्शन का परिणाम क्या हमें देखने को मिलता है। क्योंकि लगातार जो है विपक्ष का आरोप है, हालांकि ईडीआईटी पर किसी भी सरकार का जोर नहीं होता है, ये एक स्वतंत्र एजेंसियां होती है, लेकिन अब ये प्रदर्शन हो रहा है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसके परिणाम हमें देखने को मिलने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि आज यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा आयकर विभाग के सामने 11:30 बजे के लगभग। जीतू पटवारी समेत विक्रांत भूरिया, कई ऐसे युवा नेता कांग्रेस के इस प्रदर्शन में हमें नजर आने वाले हैं।
चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल में, जहां भदभदा स्थित झुग्गी बस्ती पर अब कार्रवाई होगी। बस्ती पर आज नगर निगम का बुलडोजर चलेगा। बस्ती को खाली करने के लिए अल्टीमेटम पहले ही दे दिया गया था और अल्टीमेटम से अफरा तफरी तो मची थी और अब जो है इसे हटाने की कवायद जो है आज नगर निगम द्वारा की जाएगी। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ शबाना लगातार जुड़ी हुई है। शबाना, एक और जहां भदभदा के आसपास जो झुग्गी बस्ती में लोग रह रहे हैं, बताया जा रहा है कि अतिक्रमण के तहत उन्होंने यहां पर झुग्गी बस्ती बसाई और निगम ने अल्टीमेटम दिया था, आज उस पर कार्रवाई होगी। तो वहीं कांग्रेस के नेता को हमने देखा था, दिग्विजय सिंह को पहुंचे थे और वो बता रहे हैं कि ये गलत है, बस्तियों को हटाना गलत है। आज इसकी कार्रवाई होगी। क्या कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती है? और क्योंकि अब इस पूरे मामले में राजनीतिकरण भी हो रहा है, तो क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जाहिर सी बात है, जो कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हैं, इन झुग्गियों में पहुंचे थे। इन झुग्गियों वाले से उन्होंने बातचीत की, वहां के रहवासियों से उन्होंने बातचीत की, जिनका साफ तौर पर कहना था वो पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अचानक से उनकी जो जमीन है उनको खाली करा दिया जा रहा है। उनके पास आगे के रहने के लिए जो है बसेरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है। आपने देखा कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बयान में भी कहा था कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और सरकार को ऐसे बेघर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। अब आज जो है नगर निगम इस पर बुलडोजर चलाएगा, क्योंकि पहले भी 2 या 3 नोटिस जो है रहवासियों को वहां के मिल चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कब्जा करके बैठे थे। बताया जा रहा है वो जो सरकारी जमीन है, और जब तक नगर निगम ने नोटिस दिया लगातार वो खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद आज बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस मामले में राजनीति भी होने लगे। एक तरफ सरकार के लोग कह रहे हैं कि उनको नया जो है बसेरा दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वो पिछले कई सालों से यहाँ पर अपना गुजारा बसेरा कर रहे हैं, तो उनको सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये कार्रवाई होगी तो एक तरफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के रहवासियों में लगभग 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो कार्रवाई आज नगर निगम की, ये देखने वाली तस्वीर होगी कि किस तरीके से इसको जो वहाँ के रहवासी है रोक पाएंगे या नहीं, या फिर जो कब्जा है उसको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। बिल्कुल शबाना, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीरें हमें सामने देखने को मिलती है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, तो वहीं आज निगम की कार्रवाई होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से आपको बताई, जहां भदभदा स्थित अतिक्रमण की हुई झुग्गी झोपड़ियों पर आज प्रशासन का बुलडोजर चलेगा और कार्रवाई होगी। और पहले ही इन लोगों को नोटिस दे दिया गया था। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या आज ये बुलडोजर चल पाता है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है।